जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी द्वारा अभी देखिएगा आज 7/6/2022 के डेट में यहाँ पे एक नोटिस डाला गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो भी बिहार एसएससी CGL 3 के लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये सारा का सारा जितने भी 8 लाख एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। चलिए इस PDF को हम लोग डाउनलोड करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं क्या है। मैं देख चुका हूँ, आपके लिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ दोबारा से। मैंने डिलीट कर दिया था और आपके सामने मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा विस्तार से। देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या था कि देखिएगा सहायक प्राथमिक शिक्षक के यहाँ पे पोस्ट पे जो है 2010 में वैकेंसी विज्ञापन निकाला गया था। ठीक है, आज ये नोटिस दिया गया है। इसके द्वारा देखिएगा 2204 पदों पे जो है पोस्टिंग करी गई थी। फिर 46 पदों पे दोबारा से जो है नया से लिस्ट निकाला गया था। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके अगेंस्ट फिर केस वेस भी हुआ था कोर्ट में। ठीक है, और खैर फाइनली जो है उसके बाद ओवरऑल सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, क्यों मतलब यहाँ बातें हो रही हैं भाई। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी कुछ भी कर सकता है। अगर आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया भर के, क्योंकि आपका डेट तो निकल चुका है ना। 1 जून ही था डेट फाइनल। ठीक है, डेट निकल चुका है। फॉर्म आई होप आप सबने भर लिया होगा। अगर आप सबने फॉर्म भर लिया है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी आपसे कभी भी कुछ भी मांग सकता है। तो इसमें छोटा चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। छोटी से छोटी जो आपका रिसिप्ट दिया जाए वो भी संभाल के रखिएगा। क्यों रखिएगा मैं बता रहा हूँ। देखो 12 साल बाद अब ऐसी चीज़ें मांगी जा रही हैं जो शायद बहुत से बच्चों के पास नहीं होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि बिहार एसएससी कुछ भी कर सकता है। ये वैकेंसी है देखो 2010 की, है ना। 2010 की ये वैकेंसी है, देख सकते हो आप। ठीक है, विज्ञापन संख्या 210/2010। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है। अब जो यहाँ पे बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यहाँ सबसे पहले नंबर देखिएगा, आवेदन करने का कोई साक्ष्य। मतलब 12 साल पहले उस समय बच्चे ने आवेदन करा, अब उसका साक्ष्य आप प्रस्तुत कीजिए आयोग के सामने। मतलब सबूत दीजिए कि हाँ भाई आपने आवेदन किया है, तब हम आपकी चीज़ों को मानेंगे। बिहार एसएससी कुछ भी कर सकता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आगे चल के आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, आपकी मेरिट बन जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको छांट दिया जाएगा। तो कुछ भी गलती ना करें। ठीक है, और आगे जो बाकी चीज़ें हैं अभी ये सब तो नॉर्मल ही है, लेकिन अभी आपको एक पेन ड्राइव के लिए भी मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पेन ड्राइव क्या है उसके ऊपर भी बात करूँगा मैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेन ड्राइव भी मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आगे देखिएगा आधार कार्ड और कोई अन्य पहचान पत्र मांगा गया है। मैट्रिक समतुल्य उत्तीर्ण का मूल अंक प्रमाण पत्र यहाँ मांगा गया है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से प्रमाण पत्र यहाँ मांगा गया है। प्रशिक्षण का जो अंक वगैरह ये सब है, मतलब बेसिकली ये सब तो मांगता ही है नॉर्मली, बट ये थोड़ा सा उटपटांग सा है। आवेदन करने का कोई भी साक्ष्य इनको चाहिए। अब कोई भी साक्ष्य क्या हो सकता है, आपका पेमेंट रिसिप्ट हो सकता है, समझ रहे हो, पेमेंट रिसिप्ट हो सकता है। ठीक है, या तो फिर आपने जो फॉर्म भरा है उसका ही जो प्रिंट आउट जो मिलता है वो आप दे दीजिए। अब देखिए 2010 में जो फॉर्म भरा जाता था ये बेसिकली ऑफलाइन मोड में ये फॉर्म भराता था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ पे फॉर्म भरा जाता था, लेकिन छोटा सा ऐसा फाड़ के स्लिप दे दिया जाता था, वहीं इनका एक तरीके से रिसीविंग होता था। उस टाइम यही रिसीविंग होता था, पोस्ट ऑफिस की ओर से फाड़ के स्लिप दे दिया जाता था, वही रिसीविंग होता था। अब कितने बच्चे ये संभाल के रखे होंगे आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पेन ड्राइव एक्चुअली क्या होता है। देखिएगा होता क्या है कि अभी जो है ना सरकार भी डिजिटाइजेशन की ओर ध्यान दे रही है। चीज़ें जो हैं अब गवर्नमेंट जो है डिजिटल करने की ओर जा रही है। तो गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जितना भी फाइल वर्क जो है इग्नोर हम करें। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि फाइल वर्क हम करें इग्नोर। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट चाह ये रही है कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें आए, बच्चों का जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा का सारा डिजिटल फॉर्मेट में रहे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी निकाला गया था, शायद आप लोगों के ध्यान से निकल गया हो, लेकिन अब जो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे आप लोगों से पेन ड्राइव मांगा जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, पेन ड्राइव मांगा जाएगा। पेन ड्राइव में आपको क्या लेके जाना है समझिएगा। पेन ड्राइव के अंदर आप अपना 10th का, ग्रेजुएशन का, 12th का और पीजी वगैरह आपने करा, मतलब आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, है ना, आपके आईडी प्रूफ, ओके, आपका जन्म, आवासीय, आय, ओबीसी,
ये सारे के सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब को आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में इनका फाइल बनाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल बनाएंगे और आपका जो रोल नंबर रहेगा जो कि बिहार एसएससी की ओर से अलॉट किया जाएगा, उस रोल नंबर के नाम से उस फोल्डर को बना के सेव करेंगे आप लोग पेन ड्राइव में। जब ऑफिस में आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपसे वो पेन ड्राइव मांगा जाएगा, आप पेन ड्राइव उनको हैंड ओवर कर देंगे, वो अपने सिस्टम में डाल के आपके फाइल को कॉपी कर लेंगे और आपको पेन ड्राइव फिर हाथों हाथ वापस कर देंगे। तो ये चीज़ है पेन ड्राइव। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और लेकिन ये जो चीज़ें मांगी गई है, कोई भी आवेदन करने का साक्ष्य, ये थोड़ा सा अटपटा सा है। 12 साल पहले की ये वैकेंसी है। अब इसमें बच्चा लाए तो लाए कहाँ से? अगर किसी का गुम हो गया है और वो मेरिट लिस्ट में आ रहा है, उसकी तो नौकरी गई। इसके ऊपर गवर्नमेंट को और बिहार एसएससी आयोग को कुछ बढ़िया सा पुख्ता सा कदम उठाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।